हेलो गाइस। तो आज का डे है 18 और डे 18 की शुरुआत की मैंने अपनी योगा क्लासेस से। तो मैं गई अपनी योगा क्लासेस करने के लिए और योगा क्लासेस करने के बाद फिर मैं घर वापस आई और फिर मेरे शाम का कुछ प्लान था। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज का दिन मेरा ऑलमोस्ट डन होने वाला है और अब मैं जा रही हूँ कहीं बाहर। तो ऐसे बनिए रहिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा है कि लोग तो आते रहेंगे जाते रहेंगे और लोग आपके जीवन में आएंगे और खुशी से ज़्यादा आपको दुख दे के जाएंगे। तो आपको अपने आप को खुश रखने की ज़िम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई और नहीं आएगा आपको खुश करने के लिए। तो मैं आज आई हूँ कैफ़े। तो ये है कुछ कैफ़े का नज़ारा। यहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ थे, ये है मालवीय नगर में। और मैं गई हूँ रोज़ कैफ़े। तो फिर एंट्री, वहाँ का एम्बियंस इतना अच्छा था, फिर लाइट बहुत सोबर थी, फेमिनिन्स भी अच्छा था। तो ये है रोज़ कैफ़े। तो मैंने एंट्री लिया, सिटिंग एरिया लाइक पूरा ही फुल था। तो मैंने आउटसाइड सीट लिया और अमेरिकानो कॉफ़ी ऑर्डर किया। और आज का लुक मेरा कैसा है मुझे कमेंट करके बताओ। आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि मैं कैसी लग रही हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा ना मैं कैसी लग रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी प्यारी सी बन के आपके लिए वीडियोस बनाऊँ तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो ये है रोज़ कैफ़े का मेन्यू। तो मैंने आपके लिए स्पेशल मेन्यू को कवर किया है वीडियो में, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग नहीं आए होंगे ये कैफ़े। तो ये मेन्यू देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या फ़ूड अवेलेबल है, क्या क्या ब्रेकफास्ट में क्या है, लंच में क्या है और इसके प्राइजेस क्या है। तो मेरा कुछ और भी प्लान था। मेरा एक इनविटेशन था लोधी गार्डन से, तो फिर मैं वहाँ के लिए निकल गई। और ये प्रोग्राम था, देख सकते हो, चिन्मय सेंटर ऑफ वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग। तो ये था कुछ रामायण का समान प्रोग्राम धैर्य था। देती रही और वो यहाँ पे वृक्ष एक पिता अंजना समान जी थी छाया। जो बहुत अच्छी पर परफॉर्मर है जान और लीजिए इन्होंने कि मैं सीता उस माता का अशोक कैरेक्टर वाटिका परफॉर्म में किया केवल था। तो रोती ये आप देख बिसुरती सकते हो। नहीं बैठी, मैं शिक्षा के पक्ष में थी। मैं मानती थी कि शिक्षा से ही हमारे संस्कार बदले जा सकते हैं। तो मैं वहां उन राक्षसियों और उनके बच्चों को अपने और राम के प्रेम, समर्पण और विनय की न जाने कितनी कहानियां सुनाती। मैं मानती थी कि हिंसक व्यक्ति नहीं, हमारी वृत्ति होती है। और यदि संगति अच्छी हो ना, तो हमारी वृत्ति ही नहीं, हमारी नियति भी बदली जा सकती है। तो मैं दुश्मन का काटा निकाल, मरहम लगा, फिर उससे दो टूक संवाद करना जानती थी। सहज संवाद ही सीता का अस्त्र था। मुझे तो रावण के रुद्र वीणा के स्वर भी कभी नहीं चुभे। उसकी उस रुद्र वीणा की तान में भी मुझे राम ही सुनाई दे रहे थे। राम राम राम। पर मैंने रावण को अच्छी तरह से फटकारा था। पापी, निशाचर, छल बल से हर लाया तू मुझे। एक अस्त्र भी नहीं था मेरे पास, वरना दिखलाती तुझे। तू सियार है। कभी 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 किसी के अपार्थिव रूप को पाने के लिए यहां उसके पार्थिव रूप का त्याग करना ही होता है। राम और सीता अद्वैत हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर कहीं ना कहीं मेरे लिए ये स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा थी। कहते हैं कल्पना के बिना यथार्थ उतना ही अधूरा होता है जितनी थोड़ी कल्पना डाले बिना यथार्थ। तो आप इसे यथार्थ कहें या कल्पना, ये मैं आप पर छोड़ती हूं। पर मेरे लिए मेरा वो भूमि प्रवेश मेरी मुझ तक लौटने की घड़ी थी। हर काया कभी ना कभी थककर तो विश्राम चाहती है ना। हम में से हर कोई कभी ना कभी अपनी माँ की गोद में सर रखकर सोना चाहते हैं ना।
जो जिस तत्व से आता है उसी तत्व में लीन होता है ना। तो जिस धरामास से मैं जन्मी उसमें वापस लौटना मेरे लिए बड़ा ही स्वाभाविक था ना। पिता वाल्मीकि कहते थे कि सीता तुम प्रकृति हो, प्रकृति स्वरूपा हो, स्वयं पूर्णा हो, प्रकृति की चेतना आत्मा गरिमा हो। और सीता प्रकृति कभी नष्ट नहीं हो सकती, पर जब भी हम प्रकृति से छल करते हैं वो हमसे दूर अवश्य हो जाती है। तो ये मेरी मुझ तक लौटने की घड़ी थी। हर पाठ को नए अर्थ, नए संदर्भ और नई व्याख्या चाहिए होती है, और उसी तरह इस भूमि के मन को हर युग में नई भूमिजा चाहिए होती है। तो जब भी इस पृथ्वी पर कहीं भी राजधर्म का अंधकार पसरेगा ना, तो किसी ना किसी जनक के घर में कहीं ना कहीं कोई सिया फिर से जन्म लेगी। तो मिथिला मगन भैया कहीं पे सिया का जन्म भयो, जन्म भयो। और फिर मैंने नवोदय में डिनर किया और घर वापस चली गई। आगे की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।